गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लर्न हिस्ट्री विद पीके सर एस्टेट 2025 का पेपर विद ऑथेंटिक की के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 91 क्वेश्चंस। राजा सामंतों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि को कहा जाता था फील्ड। 92 क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज्य द्वीप कहा? तो ये है निकोबार। 93 हाइड्रोग्राफिक लिपि किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से संबंधित है। 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चंस का सैंडलर, हार्टोग, सिमित, वुड्स, पेज और सार्जेंट 1900। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 बी सी डी। ये क्वेश्चन नंबर 95 का रहेगा अंग्रेज और ये जो सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? ये हमारी हुई थी सिंधिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का रहेगा 27 अगस्त 1789। धन निकासन संबंधी बुराइयों की बुराई है, यह कथन किसका है? यह है दादा भाई नेरोजी का। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग अध्यक्ष का नाम क्या था? थॉमस रेले। कौन था? थॉमस रेले को बनाया गया था। जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1877 में। निम्नलिखित विद्वानों में किसने कहा है कि स्थायी बंदोबस्त दुखदायी व भारी भूल थी? ये कहा है टी.आर. होम्स। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 101 पे चले जाते हैं। तो एडमंड स्पेंसर है जो, इसका हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा 1, यानी फर्स्ट का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। इसी प्रकार रेत बाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो। इसी प्रकार किस संधि को होल्स्टीन और सेल्जबर्ग के प्रदेश पर्सा में मिला लिया गया? किस संधि के द्वारा यानी मिला लिया गया? तो 103 का रहेगा 3, यानी प्रयाग की जो संधि थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में कालक्रम मिलाना है कि वेवल 1994, स्वराज 1992 और मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई 1940। तो इसका 104 का आंसर रहेगा 1, CBAD। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की ये, और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की जो संधि रहेगी तो 105 का, तो 2 का रहेगा 4, मंगलोर की 3 और 4 का रहेगा 1, यानी 1 इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से बोर संघर्ष में बोरों का नेतृत्व किसने किया था? 106 का रहेगा 2, यानी पॉल क्रूगर ने। पॉल किसने किया था? पॉल क्रूगर ने। मानव के प्रारंभिक विकास में
विकास काल को इस नाम से जाना जाता है, इसको हिमयुग के नाम से जाना जाता है। कौन से इसे? हिमयुग। मेसोपोटामिया में थे किस वंश के सुमेरियन उकारियन साम्राज्य के स्थान पर प्रथम बेबीलोन राज्य की स्थापना और बेबीलोन नगर को राजधानी बनाया? तो 108 का रहेगा सामी। इसी प्रकार जीज ए मोहम्मद शाही का संकलन किसने किया? सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने। 1857 की द ग्रेट रिविलियन की पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता। इसी प्रकार निम्नलिखित उद्यम जिसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? पैट्रिक हेनरी ने। किसने कहा? पैट्रिक हेनरी ने। इटली के एकीकरण का कई, इसको हमें कालक्रम में लगाना है, तो इसका जो आंसर रहेगा डी, यानी सी, इसका आंसर DBCA। शिक्षा शास्त्र का किसको कहा जाता है? 113 का, यानी निम्नलिखित यूनानी विद्वान में किसी यूनानी चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस। इसके बाद सोम प्रकाश का ईश्वर विद्यासागर, इंडियन मीडिया का देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी इसका 114 का बन गया 3, 2, 4 युगंधर का, नेटिव का मेडलिक। स्थायी सदस्य 9 दिसंबर 1940 में से विधानसभा कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। मानव शोधक सर्वप्रथम धातु कौन सी खोजी? तांबर। इस्लाम के सोम से तात्पर्य नंबर 1, यानी इस्लाम के प्रत्येक न्यू को रमजान माह के दौरान सूर्योदय से और सूर्यास्त से उपवास रखना चाहिए। 118 का रहेगा 2, यानी CAB। 119 द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त हुआ बीजिंग समझौते से। आत्मीय संस्था का संस्थापक कौन थे? 120 का राजा राम मोहन राय थे। अवनति की विजय, किसने अवनति की विजय की? तो अवनति की जो विजय है वो शिशुनाग ने की थी। निम्नलिखित में खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का नाम बताएं? रावर का युद्ध। निम्न कौन सा भवन फतेहपुरी सीकरी में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है जहांगीर महल। कौन सा? जहांगीर महल। महात्मा बुद्ध की सुल्तानगंज प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस से निर्मित है? ये निर्मित है तांबर से। किससे निर्मित है ये? तांबर से। और 126 में बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में? तुर्की का, ये आपको पता ही है। फिर इसके बाद 127 बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 28 का, किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण की अनुमति मांगी थी?
तो समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसके बाद मुगल बादशाहों का कालक्रम बताना है। सबसे पहले है बहादुर शाह, एक फिर ये, फिर ये, यानी सबसे पहले बी के बाद सी के बाद ए, यानी ये। कौन से यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये है, इसका रहेगा हमारा शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद कालक्रम बताना है हमें। सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, यानी डी के बाद बी के बाद ए, DBA यानी 4। महोबा विजय में वहाँ का अधिकारी कौन था? वहाँ का अधिकारी था पंजुन राय। कौन था? पंजुन राय। मध्यकाल में बयाना किस लिए फेमस था? बयाना जो है नील के लिए फेमस था। कुबलई किस प्रतिहार शासक के शासन में प्रसिद्ध ग्रंथ कुबलई माला की रचना की? तो कुबलई जो माला की रचना है वो की है वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने। एक सद विप्रा बहुधा वदंती प्राचीन ग्रंथ में किस उपरोक्त वक्तव्य का उल्लेखन मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किस शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ये करवाया राज प्रथम ने। जहाँ निम्न में से किस वीर सिंह देव चरित एवं जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की? तो ये की कवि केस देव ने। क्वेश्चन नंबर 138, R37 कवर कहाँ पे है? हड़प्पा में। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार के नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो नियंत्रण से संबंधित जो है 4 जो मुस्तफी मामलुक नहीं है। किस संस्कृति में व्यर्थ इलाके में बच्चों गुच्ची बहुश्रुता एवं समवाव पर बल दिया है? 12वां जो अभिलेख है व्यर्थ शिलालेख है। विजयनगर महाराज कृष्ण राय किससे संबंधित है? कृष्ण देव राय जो है किस वंश से संबंधित है? तो जो कृष्ण देव राय है वो कृष्ण देव राय तुलु वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 किस अभिलेख में स्थापित बलवी शासक ध्रुव द्वितीय को परास्त किया गया? तो परास्त किया गया नवासारी अभिलेख में हमें पता चलता है। इसके बाद 143 क्वेश्चन दंतियों किस नरेश को प्रचलित जो है महाराष्ट्र राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किस चालुक्य नरेश को पराजित कर महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट शासन की शुरुआत की? कीर्तिवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44 सिगेशुराज खान का स्थापित है गुलबर्गा में। इसी प्रकार किस शासक ग्रामीण प्रशासन का विवरण उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है? वो मिलता है प्रांतक प्रथम। कौन सा? प्रांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 146 शिवाजी के अष्टप्रधान सुमंत का जो कार्य क्या था? सुमित का मतलब विदेशी मामलों का निपटारा करना। सूरसेन की जो है मथुरा है, पंचाल की चित्र है, उनकी चंपा है, लेकिन चिद्दी की कंपिल्य नहीं है, सुक्तिमती थी। सराय नहर कहाँ का स्थित है? ये है यूपी में। अम्फोरा क्या है? एक अम्फोरा जो है एक मृद भांड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में किस सल्तनत शासक ने राजस्व वार्षिक अनुमान करवाया था? वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक।
थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।